में पीडी, पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। एक बांकीपुर ने बीजेपी को क्या से क्या बना दिया, और बीजेपी को क्या से क्या बनाने में भूमिका अगर मैं कहूं तो उसमें सम्राट चौधरी की है। क्योंकि अगर वो सही तरीके से उपचुनाव को डील करते तो शायद बीजेपी अपने किले को बचा पाती। डील ये कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर बेदर्दी से लाठीचार्ज नहीं करवाते। डील ये कि पुलिस वालों को AK-47 लेकर घूमने की आज़ादी नहीं देते। डील ये कि भारत तिवारी के एनकाउंटर के लिए शुरुआत में अपनी पुलिस को इनडायरेक्टली शाबाशी ना देते। अब इससे ऐसी स्थिति बनी जो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से तो ठीक नहीं है। बांकीपुर में बीजेपी के हार ने 2 राज्यों में झटके का संकेत दे दिया। एक राज्य में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है, तो दूसरे राज्य में मौके की नजाकत को भांपते हुए एक दोस्त दूर जा सकता है, क्योंकि उसे पूरा गणित खुद विधायक बने प्रशांत किशोर समझा सकते हैं। दोस्तों, बांकीपुर की इस एक हार ने बीजेपी को 2 राज्यों में कैसे पीछे धकेलने के संकेत दिए, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद यूपी के सियासी गलियारों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को एक नया डर सता रहा होगा। लंबे वक्त तक बीजेपी का अभेद किला माने जाने वाली बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पारंपरिक ऊंची जाति के वोट बैंक में बिखराव हुआ है। इस चुनावी नतीजे के तुरंत बाद सपा ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जयंती के मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मायने भी बिल्कुल साफ है। संकेत ये मिल रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अहम वोट बैंक ब्राह्मण अब सपा की ओर गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि बांकीपुर ने ये मैसेज यूपी में ऊंची जातियों के बीच पहुंचा दिया है। बांकीपुर को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पारंपरिक ऊंची जाति के वोटर ब्राह्मण, भूमियाल, ठाकुर, कायस्थ और बनिया समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इस उपचुनाव में बीजेपी से दूरी बना ली है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से अब सवाल उठने लगा है कि क्या बांकीपुर का राजनीतिक मैसेज उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बांकीपुर के नतीजों के कुछ ही दिनों बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। अब तक अखिलेश यादव लगातार पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस सम्मेलन में उन्होंने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पी का मतलब पंडित भी होता है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी, पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज भी खुद को पीड़ित महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव अब ब्राह्मण समाज को जोड़ने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। यही वजह कि उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की पौराणिक कहानी का भी जिक्र अपने भाषण में किया, जिसमें यदुवंशियों और गरीब ब्राह्मणों की कहानी घर घर में प्रचलित है। जिस पीडीए को अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक या आधी आबादी का बताया था, अब उसके पी को उन्होंने पंडित शब्द से जोड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अब अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ ऊंची जाति
खासकर ब्राह्मणों के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सम्मेलन केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से ब्राह्मण समेत ज्यादातर ऊंची जातियां बीजेपी के सबसे मजबूत समर्थकों में रही है। कई राजनीतिक विवादों और एनकाउंटर जैसे मुद्दों के बावजूद ये वोट बैंक बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ बना रहा। हालांकि बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बनी राजनीतिक परिस्थितियों और बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष को ये भरोसा दिया है कि स्वर्ण समाज के एक हिस्से तक पहुंच बनाई जा सकती है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। और जो बिहार की जीत हुई है तो कहीं न कहीं बीजेपी घबरा गई है, उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। जब उन्होंने ईमानदारी से चुनाव होने दिया तो 12 साल बाद रिटर्न गिफ्ट दे दिया जनता ने। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव होता, रामपुर जैसा चुनाव होता तो शायद ये लोग परिणाम ये नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों, यूपी में बांकीपुर का ट्रेंड बीजेपी के लिए अलर्ट है और इशारा है कि ऊंची जाति का मूड अखिलेश की ओर जा रहा है। अब दोस्तों, बीजेपी को दूसरा झटका महाराष्ट्र में लग सकता है, क्योंकि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार के साथ ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले इसी साल जनवरी में बारामती में एक प्लेन हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद भी प्रशांत किशोर उनसे मिले थे। उस मुलाकात के बाद सुनेत्रा पवार के बेटे और एनसीपी नेता पार्थ पवार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके परिवार के पुराने परिचित हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक रणनीतिकार के करियर के दौरान नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं के लिए चुनावी जीत की पटकथा लिखी है। अब वो खुद सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र जाकर सुनेत्रा पवार से मुलाकात करना ये संकेत है कि आने वाले दिनों में सुनेत्रा पवार कहीं बीजेपी से दूर न चली जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर विधायक तो अब बने लेकिन वो चुनावी रणनीतिकार पहले से ही रहे। वो जमीन पर बीजेपी का हाल इस वक्त जनता के लिहाज से कैसा है, इसे प्रशांत किशोर बखूबी जानते हैं और शायद वही बताने गए हों। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, लेकिन दोस्तों, ये हम और आप बखूबी जानते हैं कि सियासत में यूं ही कोई मुलाकात नहीं होती। हर मुलाकात के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो दोस्तों, अभी जो मुझे दिख रहा है, सम्राट चौधरी के सीएम रहते बांकीपुर में बीजेपी को जो हार मिली है उसकी चोट बीजेपी को गहरी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।